रायथल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश जी दादीच आज हम उनसे मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए आए हैं। और पहले इनके बड़े भाई साहब जो अध्यक्ष पद पर 11 साल से रह रहे थे और अभी उनको पब्लिक ने प्यार जताया है और उनको छोटे भाई को अध्यक्ष का पद सौंपा है। तो इनके बारे में जानेंगे और इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे और किसानों के हित के बारे में इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या आगे योजनाएं हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी मुख्य वक्ता की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आपको अध्यक्ष बनने पे। तो सर आप अपना राजनीतिक करियर और अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश दादीच जी, रायतल का रहने वाला हूँ जी भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हूँ जी, शीशवाड़ी क्षेत्र के। जी आप राजनीतिक करियर में जो मैं कहना चाह रहा हूँ भी आप राजनीति में कब से थे और किसानों से कब से जुड़े और पब्लिक की कब से सेवा कर रहे हो वो आप मुझे डिटेल से बताइए और अपनी जनता को बताइए। ये शुरू से ही गाँव से जुड़े हुए हैं जी तो जनता से खासकारों से जी, भाई 11 साल से भाई साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सहकारी समिति में किसानों से जुड़े हुए हैं जी, अरे आम जनता से भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जी जी। तो इनका कहना है कि हम धरातल से वैसे जुड़े हुए हैं किसानों से और आम जनता से, इसीलिए हमारे को प्यार जताकर और वापस रिपीट किया और अध्यक्ष बनाया। तो हम जानते हैं पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन जी दादीच जो पहले भी सेक्रेटरी पद पे रह चुके हैं, व्यवस्थापक रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला और समिति की सेवाएं की। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनके राजनीतिक करियर के बारे में कब से हैं अपने रिटायरमेंट होने के बाद और अब तक का सफ़र कैसा रहा उनका। तो सर हमारे चैनल की ओर के बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार साहब। तो सर आप अपना परिचय दीजिए और राजनीतिक करियर बताइए। मैं रघुनंदन दादीच जी, पूर्व अध्यक्ष सहकारी समिति रायतल। जी, राजनीति में मैंने सन 77 से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस समय से आज दिन तक चल रहा हूँ। जी, सहकारी समिति में सन 82 में व्यवस्थापक का काम किया था, लेकिन पारिवारिक परेशानियों की वजह से रिजाइन करके और खेती करने लग गया। जी, उसके बाद में 2006 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, डायरेक्टर रहा। उसके बाद में 2011 में चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बना। तो 11 साल तक अध्यक्ष रहा। अंता क्रय विक्रय का डायरेक्टर बना, 3 वर्ष तक वहाँ संचालक सदस्य रहा। उसके बाद में किसानों से जुड़े हुए हैं जी, किसानों को समय पे काम किया है। अभी गत वर्ष में 120 सदस्य नए जोड़े हैं जी, क्योंकि 180 पुराने थे। जी, 120 नए जोड़े, वर्तमान में 300 सदस्य हैं ऋणी। जी, किसानों को समय पे खाद दिलवाया, लोन दिलवाया, समिति को प्रोग्रेस पे बढ़ाया। क्योंकि 2007 में जो बैजनाथन का पैसा आया था जी, जी, तो कई समितियों ने एफडीआं करवाई, जी, किसी ने कुछ किया। व्यवस्थापक के पूछने पर हमने डायरेक्टर होते हुए जी, उस पैसे को समिति के ऋण खाते में डलवा दिया। तो बैंक का तो लेना कम निकला और किसानों से वसूल करना ज़्यादा निकला। उसका आज ऋण माफी में 18-19 और 19-20 में समिति ओन फंड में आई और 35 लाख रुपए ओन फंड में आई। अच्छा, शीश वाली ब्रांच में नंबर 1 पे रायतल सहकारी समिति थी। उसका हमने समिति को देखते हुए 37 लाख की एफडी करवा दी, ताकि समिति में खर्चों के लिए, तनख्वाह के लिए किसी के मुंह नहीं देखना पड़े। खाद के लिए पैसा एडवांस चाहता है, पहले तो बाद में पैसा दिया जाता था,
जी जी, इफ्को क्रिप को जो पहले खाद बीज दिया करते थे वो उधार दे दिया करते थे और उसके बाद में पैसा चुकाया जाता था जो सेल होने के बाद। और आज के टाइम के अंदर वो ज़्यादातर इसी वजह से डिमांड कर रहे हैं और वो प्राइवेट में ज़्यादातर कॉन्टैक्ट रख रहे हैं। और वही जो इफ्को क्रिप को है, जो किसानों को जो वास्तविक जो सहकारी समिति के अंदर मिलना चाहिए, गाँव के अंदर मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आप सरकार से थोड़ा प्रकाश डालिए। सरकार को ये चाहिए, क्योंकि अनुबंध इफ्को क्रिप्को का कोऑपरेटिव से है तो प्राइवेट क्षेत्र में न दे के सहकारी समितियों को दे, ताकि किसानों को समय पे खाद उपलब्ध हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन ये लोग 1/2 प्राइवेट में दे देते हैं, समितियों में किसान परेशान होते हैं। इसलिए सरकार से यही है हमारी तो मांग कि कोऑपरेटिव का अनुबंध होते हुए कोऑपरेटिव को ही दिया जाए। जी जी जी। एक अध्यक्ष साहब, जैसे कि वर्तमान के अंदर अपने फील्ड के अंदर रहते हैं और समस्याएं सबसे भारी ये चल रही है कि किसान कह रहा है हमारा बीमा बहुत ज़्यादा कट रहा है, तो इस बीमे के ऊपर आपका क्या रहेगा? क्योंकि आज जिसके पास बहुत कम ज़मीनें हैं, जिसके पास 2 बीघे हैं, 3 बीघे हैं, उनको ऋण तो पूरा दिया नहीं जा रहा है और लिमिटें इतनी है नहीं, तो उसका इतना तो बीमा कट जाता है, इस राशि है कुछ मिला के, और वो घर पे क्या लेके जाता है, उसके अंदर वो किसान अपने इनकम को, ये उसको पैसे को खेत के अंदर इन्वेस्ट करेगा या खुद के ऊपर लगाएगा? तो इसके ऊपर थोड़ा सरकार से आप कह सकते हैं। ऐसा है, बैंक कोऑपरेटिव 330 रुपये का बीमा करता है, तो उसमें 2 लाख रिस्क कवर होते हैं। अब 60 साल से ऊपर वाले किसान का 6,000 रुपये का बीमा कर दिया जी, तो उसमें किसान मर रहा है। बिल्कुल। जब 330 रुपये में तो 2 लाख रिस्क कवर है, इसमें 6,000 रुपये में 1.5 लाख रुपए की रिस्क कवर है जी। इसलिए जो पूर्व में बीमा लग रहा था वही बीमा चालू किया जाना चाहिए, अन्यथा किसानों का शोषण है। जी बिल्कुल, किसानों को शोषण हो रहा है। किसान कल भी मारा जा रहा था और आज भी मारा ही जा रहा है। तो बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन किसानों की कहीं किसी तरफ से सुनवाई नहीं की पाई है। तो इसके अलावा और आप क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे अपने दर को, पब्लिक को, और जो आपको अध्यक्ष पद पे चुना गया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे राज्य सरकार से कि समय पे खाद बीज देते रहें और इस बीमे को खत्म किया जाए। इससे तो किसानों से बिना ब्याज वाली बात करती है सरकार, इससे तो 7% ब्याज वसूल कर ले, वो अच्छा है। बिल्कुल। और इससे अच्छा इनका कहना है कि इतने बीमे कट रहे हैं, इससे अच्छा अगर जो किसान से ब्याज ले लिया जाए तो किसान को इतना दुख नहीं होगा। इसके अलावा किसानों को राज्य सरकार की तरफ से और किसी प्रकार का कोई वो मिलता नहीं है बीमा। बिल्कुल। 79 साल के बाद में किसी को वो बीमा भी नहीं मिल पाता है, जीवन सुरक्षा बीमा। जी जी बिल्कुल। कोई कंपनियां पूरा पैसा देना ही नहीं चाहती। किसानों का रबी खरीफ का भी पैसा होता है, बीमा जमा होता है, लेकिन फसल खराब होने के बावजूद भी उनको बीमा क्लेम नहीं दिया जाता है। ये दिया जाना चाहिए जी। तो बीमा क्लेम के बारे में आपने देखा, और अब हम जानेंगे नवनिर्वाचित 2 अध्यक्ष हैं वो उनके किसानों के प्रति और किसानों के हित के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, तो अपने से जानेंगे। तो सर बताइए अध्यक्ष साहब, किसान हित के बारे में क्या आपकी राय रहेगी? किसानों का हित तो यही है भी, एक तो बीमा कम होना चाहिए जी, एक समय पे खाद मिले जी, लोनिंग समय पे हो, लोनिंग को बढ़ाया जाए, लोनिंग समय पे हो जी, लोनिंग बढ़ाया जाए, तो यही है जी। तो आप अपनी पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली पर्व पे और दशहरे के पर्व पे? पहले तो आज विजयदशमी है जी, तो दशहरे की सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे दीपावली आ रही है जी, दीपावली पे भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी 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 सर आप बताएं। दीपावली हम दशहरे की
सभी किसान भाइयों एवं सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। किसानों के लिए राज्य सरकार को भी तत्परता से ध्यान देना चाहिए। किसानों को राज्य सरकार और ये बैंक पूरी राशि न देकर कभी 25% बढ़ा के देते हैं, कभी 10% कर देते हैं। उससे किसान सदमे में आ जाता है। किसानों को पैसा समय पे मिले, लोन और खाद समय पे मिले, किसान इसी में संतुष्ट है। इसी के ऊपर एक और चर्चाएं कर लेते हैं अब हम। तो ये जो अभी हर 6 महीने के बाद लोनिंग का नया चुनाव किया जा रहा है, ये लोनिंग वापस दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ये किसान इस टाइम के अंदर जो वसूली हुई है, इस टाइम के अंदर किसान रहता है परेशान, क्योंकि त्यौहार होते हैं वगैरह होते हैं, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं और उनको लोन जो को जमा वापस कराना, तो ये वार्षिक या ऐसा रहना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें आप अध्यक्ष साहब। देखो इसमें तो ऐसा है कि समितियों के अंदर सरकार ने जो 1.5 लाख रुपया इकट्ठा दिया, वो भी उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि समिति पहले भी ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट दिया करती थी। ए कंपोनेंट में किसानों को कैश दिया जाता था, पैसा नगद। बी कंपोनेंट में किसानों को खाद दिया जाता था, तो किसान उससे भटकता नहीं फिरता था और समय पे उसको अपनी खेती संभालने के लिए खाद उपलब्ध हो जाता था। अब सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है, तो वो तो किसान पैसा उठा देता है और खाद के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए 2 ही भागों में करना चाहिए, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के पक्ष में हूँ। ये मुद्दा मैंने आम सभा में माननीय एमडी साहब को भी सुझाव दिया था। मैंने कहा भाई सबसे पहला प्रस्ताव ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का मैं मेरी समिति से भिजवाता हूँ। समिति हित के लिए, समिति की प्रोग्रेस के लिए पहले अंतर क्रय विक्रय से खाद मिलता था, लेकिन लड़ झगड़ के कैसे भी प्यार से समिति को डायरेक्ट इफको क्रबको से करवाया, तो पूरा कमीशन समिति को मिल जाता है। पहले मात्र वो बिलिंग करते थे मार्केटिंग वाले, तो 1/2 कमीशन तो वो ले लेते थे। अब वो पूरा का पूरा कमीशन समिति को मिलता है। जी। इस प्रकार से समिति को अग्रसर बनाया है और उससे इन बैलेंस में जाने से बचाया है। आज कई समितियां ऐसी है जिनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा अपने शीश वाली ब्रांच में ही एक समिति ऐसी है जिनके कर्मचारियों को साल भर हो गया वेतन मिले, लेकिन इसके ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दें, और क्योंकि हर परिवार जो जिससे जुड़ा हुआ है तो उसी पर निर्भर है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार से यही निवेदन किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन जी दादीच। इन व्यवस्थापकों की, जो व्यवस्थापक वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में, मानो जब तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती है, जल्दी से जल्दी उन व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग की जाए और उनको परमानेंट करके समितियों में रखा जाए, ताकि उनको संचालक मंडल कोई भी आए किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो। ये मेरा सरकार से अपील है। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति रायतल पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन जी दादीच, जिन्होंने किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी पीड़ाओं के बारे में सब कुछ बताया। और अब आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जय हिंद।